फ्रंट से एक बंदा आया इमिग्रेशन का, उसने मुझे मेरा पासपोर्ट पकड़ा और मुझे साइड पे ले गया। बट 3 दोस्तों ने वीज़ा डाला था, उनका रिजेक्ट हो गया था सिंगापुर से वीज़ा इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में भी कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो 4 से 5 पाकिस्तानी मैंने देखे हैं डिपोर्ट होते हुए हर फ्रॉड के केस में। अस्सलाम वालेकुम जी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। सो जी, आज की वीडियो है वो जी रिलेटेड जी सिंगापुर के। मुझे काफ़ी दोस्त मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पाकिस्तानी इंडियंस वगैरह मुझे मैसेज करते थे, तो मैंने कहा चलें इस पर वीडियो बनाते हैं कि सिंगापुर का वीज़ा आप इंडोनेशिया से किस तरह हासिल कर सकते हैं और पाकिस्तान से किस तरह हासिल कर सकते हैं। इंडिया के बारे में तो नहीं मुझे पता। तो द थिंग इज़ के फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि इंडोनेशिया से सिंगापुर का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं 2024 में 2024 में मैंने ट्रैवल किया था सिंगापुर पिछले साल। तब जो रिक्वायरमेंट थी इंडोनेशिया से, उसमें आपका स्टूडेंट वीज़ा लगता है, यानी कि कितास आपका लगता है। उसके अलावा आपकी फ़ोटोज़ लगती हैं। 6,45,000 रुपये इसकी फ़ीस है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो इससे थोड़ी सी कम होगी, अगर आप जाके एम्बेसी थ्रू अप्लाई करते हैं तो तकरीबन इतनी फ़ीस है। अनदर थिंग इज़ के जब मैंने ट्रैवल किया था तब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं थी सिंगापुर के हवाले से। कुछ मेरे दोस्तों ने भी ट्रैवल किया था, तो लेकिन उसके बाद मेरे एक आधे दोस्त ने वीज़ा, 2 से 3 दोस्तों ने वीज़ा डाला था, उनका रिजेक्ट हो गया था सिंगापुर से वीज़ा इंडोनेशिया से। वो स्टूडेंट थे इधर। तो द थिंग इज़ के बात ये उनका क्यों रिजेक्ट हुआ था, बात ये थी कि पता नहीं क्या स्ट्रिक्टनेस उन्होंने लगाई, लेकिन सिंगापुर की जो एम्बेसी है उन्होंने उनको बोला था कि आप जो सिंगापुरियन कोई नेशनल की कोई गारंटी लेटर लिख दें और हमें सेंड कर दें तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। इस तरह की स्ट्रिक्टनेस है। और पाकिस्तान से आई थिंक पाकिस्तान से ये सीन है कि पाकिस्तान से फैमिली वीज़ा इजीली मिल जाता है सिंगापुर का, लेकिन जो सिंगल पर्सन है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बैंक स्टेटमेंट, इधर से तो कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है इंडोनेशिया से, लेकिन जो पाकिस्तान से बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड है और काफ़ी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हर वीज़ा के लिए काफ़ी डॉक्यूमेंट्स है पाकिस्तान से, तो वो रिक्वायर्ड है। तो द थिंग इज़ के खैर अब सिंगापुर ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं इंडोनेशिया में, अगर बैठे हैं अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका लक कि आपका वीज़ा लगता है कि नहीं, लेकिन इधर से भी काफ़ी मुश्किल हो गया अब सिंगापुर का वीज़ा लेना, क्योंकि काफ़ी मेरे सामने होना कि मैं कोई हवा में बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपने दोस्तों को देखा और उनके रिजेक्ट होते हैं, मैंने वीज़ा इंडोनेशिया से देखे हैं। लेकिन आप अप्लाई करें, हर किसी की अपनी किस्मत है, तो अप्लाई तो करना चाहिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आपको कुछ नहीं कह सकते, ये लक की आपको वीज़ा मिलना, तो सारी बात ये है। बाकी अनदर थिंग इज़ के सिंगापुर जो कंट्री है, मैं जब गया था, जब मैंने सिंगापुर ट्रैवल किया था, जब इमिग्रेशन में जाते हैं वो आपको इमिग्रेशन से भी डिपोर्ट कर सकते हैं। द थिंग इज़ के बहुत ही सख्त, जब जितनी मैंने कंट्रियाँ ट्रैवल की हैं सबसे ज़्यादा जो सख्त मैंने इमिग्रेशन देखी है वो सिंगापुर की देखी है। सिंगापुर में ई पासपोर्ट यानी कि ई गेट्स होते हैं, कोई इमिग्रेशन का कोई बंदा नहीं खड़ा होता उधर, तो सामने शीशे में इमिग्रेशन खड़ी होती है। जैसे ही आप एंटर होते हैं, यानी कि अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं, तो मेरा नाम लिखा आ गया मिस्टर समी लाकत। 2 गेट्स हैं, ई गेट्स। जब मैं दूसरे में जाता हूँ तो पता नहीं उन्होंने पासपोर्ट क्या हमारा ग्रे लिस्ट में डाला, पता नहीं कौन सी ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ। तो जी अलार्म बजने लग गया। अलार्म बजा जैसे ही मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। फ्रंट से एक बंदा आया इमिग्रेशन का, उसने मुझे मेरा पासपोर्ट पकड़ा और मुझे साइड पे ले गया। बड़े तहजीब के दायरे में रह के वो बात करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, क्योंकि अगर आप उधर आपको डरा के बात करेंगे तो अगर वो ट्रैवलर नहीं है तो वो खैर डर जाता या कुछ इस तरह, यानी कि ना बातें निकलवाने के लिए बड़े प्यार से बात करते हैं। ये एक खैर प्रोफेशनल वे है। द थिंग इसके मुझे कमरे में ले गया और 360 के उधर कैमराज लगे, तो मुझे ऑब्जर्व करते रहे। तकरीबन 15 मिनट में उधर बैठा रहा हूँ। फिर एक बंदा आया, फिर उसने मेरे हर डॉक्यूमेंट्स पूछे, इंडोनेशिया में क्या करते हो, स्टूडेंट हो, किस स्कॉलरशिप पे हो, फलाना एवरीथिंग। अब्बा जी के बारे में मुझसे पूछा कि अब्बा जी क्या करते हैं। वो दूसरे इमिग्रेशन वाले ने पूछा था। अच्छा जी, ये चीज़ें उन्होंने ही, मैंने कहा मैं इधर से वियतनाम ट्रैवल कर रहा हूँ, तो खैर सारी चीज़ें उन्होंने खैर मेरी क्लिक की हैं, यानी कि फ़ोटोज़ ली हैं। फिर मुझे बड़े प्यार से कहता है जी आ जाओ। फिर दूसरे इमिग्रेशन अफसर के साथ, वो इंडियन था लेकिन रेस थी सिंगापुरियन, नेशनल था सिंगापुरियन। उसने बड़े यानी कि ना यानी कि उसकी जो आवाज़ थी उसमें पता लग रहा था कि कोई सही पुलिस वाला। तो उन्होंने मेरे खैर डॉक्यूमेंट इस तरह चेक किए। तो उन्होंने जनाब मुझे बोला कि मलेशिया से मैं ट्रैवल कर रहा था सिंगापुर, उन्होंने मुझे बोला कि अपना जो मलेशिया का वो क्या कहते हैं अराइवल कार्ड मलेशिया का, वो दिखाओ। मैंने जब वो दिखाया, फिर कहते हैं सिंगापुर का अराइवल कार्ड दिखाओ और अपनी मेल चेक कराओ। तो मैंने जब चेक कराया तो उन्होंने मेरा मोबाइल पकड़ा, तो मोबाइल को पता नहीं उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। मैंने कहा मोबाइल बंद हो गया। मैंने दोबारा ऑन किया, कहते हैं आप दिखाओ ज़रा फिर से। तो पता नहीं उन्होंने किया था या खुद ही मेरा हाथ लगा था, स्विच ऑफ हो गया था, लेकिन पता नहीं किस तरह। फिर मैं जब मोबाइल स्विच ऑन किया, फिर मैंने दोबारा से उनको मेल ओपन करके उनके सामने दिखाया कि ये देखें। उनको ये था कि कोई एडिट वगैरह ना किया हो।
तो फिर जब उनको मैंने दिखाया उन्होंने सारी तसल्ली की, फिर अब्बा जी का पूछने लगे अब्बा जी क्या करते हैं पाकिस्तान में। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार किस तरह के सवाल आते, लेकिन बड़े प्यार से उन्होंने सवाल किया था, कोई इस तरह नहीं। खैर उन्होंने अपनी पूरी तसल्ली की है, एवरीथिंग दूसरे अफसर से पूछा, तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट मुझे लग गया था इमिग्रेशन क्लियर करता है। तो फिर उन्होंने खैर सिंगापुर का ये सीन है कि सिंगापुर में थम्स होते हैं और आपकी जो आंखें हैं वो स्कैन होती हैं, कोई स्टैंप नहीं लगती सिंगापुर की, वो खैर जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनके रिकॉर्ड में आ जाता है। तो खैर तकरीबन 40-45-50 मिनट के बाद उन्होंने खैर कहा ओके जी वेलकम टू सिंगापुर। सो ये मेरी कहानी है, बहुत सख्त इमिग्रेशन थी सिंगापुर की। फिर मैंने सोचा उसके बाद फिर खैर वीज़े का मसला हो गया सिंगापुर के, पता नहीं अब क्या सीन है, हमारे पासपोर्ट में तो हर वीज़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। सो कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो ज़रा चीज़ों को देखा करें, आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, पाकिस्तान को पूरे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके कुछ जब आप सीन करते हैं, कुछ गलत हरकतें करते हैं तो पिछले जो आगे जो लोग आने वाले थे उनके लिए बड़ा मसला होता है। इवन इंडोनेशिया में भी कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो 4 से 5 पाकिस्तानी मैंने देखे हैं डिपोर्ट होते हुए है फ्रॉड के केस में, वो इस तरह। सो कोई बिजनेस के यानी कि इन्वेस्टमेंट वीज़ा पे इधर आते थे, कोई इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं, तो बस ऐसे ही अपने दोस्तों को भी बुलाया है। एक बंदा था, मैं बड़ा हैरान हूँ, वो उसके पास PR थी, यानी कि उसने शादी की थी इंडोनेशिया में, उसके पास परमानेंट रेजिडेंसी का कार्ड था। देखें जाहिल इंसान जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जहालत तो दिखाते हैं, पता नहीं कहाँ का वो था बंदा, क्या नाम है उसका, पता नहीं कहाँ का बंदा था वो। खैर बहरहाल बहुत मैं यानी कि हैरान हुआ कि यार इस बंदे के पास PR है और इस बंदे ने फ़ायदा नहीं उठाया कि यार तुम सेटल हो सकते थे इधर, फिर भी यानी कि यार फ्रॉड करते हैं। हैरानगी की बात है यार वैसे। बहरहाल ये थी आज की वीडियो, ये थी सिंगापुर से रिलेटेड वीडियो। सो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, ठीक है ये शॉर्ट सी वीडियो थी, अगर आपको कोई किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे, यानी कि आप पर्सनल कमेंट कर सकते हैं, और आई एम आल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।